VM खलीलुर्रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फज़ल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। माहनामा राह एतदाल के जून महीने के खुसूसी अशात में मौलाना मोहम्मद इब्राहिम हंजाली उमरी साहब दामत बरकातहुम का मज़मून बउन्वान नूर हिदायत शाया हुआ है। इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। नूर हिदायत। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा वअलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और उस फितने से बचो जो अगर उठे तो सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी लपेट में नहीं लेगा जो तुम में जुल्म करने वाले हैं, बल्कि सभी उसकी ज़द में आ जाएंगे। और जान लो कि अल्लाह बद आमालियों की सज़ा देने में सख्त है। फितना इम्तिहान और आजमाइश को कहते हैं, जिसका इतलाक़ अच्छी और बुरी दोनों तरह की आजमाइशों पर होता है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना। और हम तुम्हें बुराई और भलाई के ज़रिए आजमाते हैं। अलबत्ता इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नापसंदीदा चीज़ों के लिए होता है। मौजूदा दौर ये पुरफितन दौर है। इस दौर में नित नए फितने जन्म ले रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरह के फितनों से उम्मत को आगाह फरमाया और उनसे बचने की तदाबीर भी बतलाई। बाज़ फितने वो होते हैं जिनका नुकसान इंसान को इनफरादी ज़िंदगी तक महदूद रहता है। अगर अल्लाह चाहे तो इन फितनों से मोमिन की हिफाजत फरमाता है। खुसूसन नेक अमाल की वजह से अल्लाह ताला बंदों को फितनों से महफूज रखता है, जैसा कि हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं। इंसान को अहल व अयाल और माल में जो फितने पेश आते हैं, उनमें से अक्सर नमाज, सदक़ात और फरीज़ा, अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के अंजाम देने की वजह से मिट जाते हैं। बाज़ फितने इज्तिमाई होते हैं जिनका असर पूरे माशरे पर पड़ता है। ज़ेर मुतालिया आयत में उन्हीं इज्तिमाई फितनों का जिक्र किया जा रहा है। ये वबाए आम की तरह ऐसी शामत लाते हैं जिनमें सिर्फ गुनाह करने वाले ही मुतासर नहीं होते, बल्कि वो लोग भी इसकी ज़द में आते हैं जो गुनहगार सोसाइटी में रहना गवारा करते हैं। जब सोसाइटी का इज्तिमाई ज़मीर कमज़ोर हो जाता है, जब अखलाक़ी बुराइयों को दबाकर रखने की ताकत उसमें नहीं रहती, जब उसके दरमियान बुरे, बेहया और बदअखलाक लोग ऐसे नफ्स की गंदगियों को एलानिया उछालने और फैलाने लगते हैं, और जब अच्छे लोग बेअमली इख्तियार करके अपनी इनफरादी अच्छाई पर खाते और इज्तिमाई बुराइयों पर साकित वो सामत हो जाते हैं, तो मजमूई तौर पर सोसाइटी की शामत आ जाती है और वो फितना आम बर्पा होता है, जिसमें चने के साथ घिन भी पिस जाता है। और इन फितनों से बचने के लिए 3 हिदायत दी गई हैं। ये पहली बात यह है कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो इन
فتنوں سے اپنی حفاظت کرے اور ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں جنگلوں میں چلا جائے گا تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ بخاری۔ احادیث میں کثرت سے فتنوں سے پناہ طلب کرنے کی دعاؤں کا ذکر ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ مسلم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں۔ صحابہ کرام فتنوں سے بچنے کی کس قدر فکر کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر اور بھلائی کے بارے میں دریافت کرتے تھے، جبکہ میں شر اور فتنوں کے بارے میں سوال کرتا تھا تاکہ میں ان سے محفوظ رہ سکوں۔ بخاری۔ دو، معاشرے کو ان فتنوں کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کی حد المقدار کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز اجنبیت کی حالت میں ہوا اور ایک دن پھر وہ اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹ آئے گا، بس خوشخبری ہے غربا کے لیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، غربا سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذین یصلحون اذا فسد الناس۔ غربا وہ لوگ ہیں جو فتنہ و فساد کے دور میں بھی لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تین، اگر ان فتنوں سے معاشرے کو نہ بچایا گیا تو ان کے نقصانات سے اچھے اور نیک لوگ بھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ حضرت زینب بنت جحش فرماتی ہیں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے باہر تشریف لائے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ غربا کی ہلاکت اس شر کی وجہ سے قریب آ گئی ہے جو آ پہنچا ہے۔ آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف کھل گیا ہے۔ آپ نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے حلقہ بنا کر اشارہ فرمایا۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے، حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب برائیاں عام ہو جائیں۔ مسلم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی ہے، جب لوگ برائی کو دیکھ کر اس کی اصلاح کی کوشش نہ کریں تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دے۔ آج کا دور
मुसलमानों के लिए बेशुमार फितनों, फ़िक्री इंतशार, अखलाक़ी कमज़ोरी और दीनी गफलत का दौर है। ऐसे हालात में उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ अपनी ज़ात की इस्लाह तक महदूद नहीं, बल्कि पूरे माशरे की इस्लाह और खैरख़्वाही भी है। अगर मुसलमान दीन से मज़बूत ताल्लुक़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, अपनी औलाद की दीनी व अखलाक़ी तरबियत पर तवज्जो दें और बुराइयों पर खामोश तमाशाई बनने के बजाय हिकमत, सब्र और इखलास के साथ इस्लाह माशरे की कोशिश करें तो बहुत से इज्तिमाई फितने ख़त्म हो सकते हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान इख्तिलाफ, नफ़रत और बेअमली से ऊपर उठकर ईमान, इत्तेहाद, किरदार और दावत दीन को मजबूत करें, क्योंकि जब माशरा बुराइयों पर खामोश हो जाता है तो उसके असरात सिर्फ गुनहगारों तक महदूद नहीं रहते, बल्कि पूरी कौम उसकी लपेट में आ जाती है। उम्मीद है कि ये मज़मून आपको पसंद आया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी बातों को सुनने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।